फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 फरवरी एंड 24 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में इन्फॉर्म करता हूं, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे देखना है, उसके ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुके हैं। अब मैं मिड मार्च तक आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा और जल्दी ही कल या परसों आपको 13 लेक्चर भी मिल जाएगा। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। कोई पैसा पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए इकोनॉमिक्स के लेक्चर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज फॉर्मली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे इंडिया अब इसका इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बन गया है। जैसे कि इंडिया इसका आंसर है, और पहले ये बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश इसकी चेयरमैन थी, अब इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप ले ली है। क्लियर? अब कब ली है, किसमें? तो इसकी 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, 13th गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग एट मालदीव्स में है। क्लियर? ये मीटिंग हो रही थी, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, गवर्निंग काउंसिल। इसी काउंसिल में इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिल गई है। याद रखोगे, बांग्लादेश पर थी पहले, अब ये इंडिया को मिल गया। अब क्या है, देखो, आप जानते हो बे ऑफ बंगाल एक सी है, और ऑल काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू द सी आर डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज लॉन्च नयन मित्रथन 2.0। ये क्या है? देखो, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, एआई मॉडल हम बोल सकते हैं। और हमारे इंडिया में केरला स्टेट ने अभी ये लॉन्च किया है, और इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, आप आंख देख पा रहे होंगे, आई का मेन मतलब क्या है यहां पर मतलब यह है डिटेक्ट करना क्रॉनिकल डिसीज को। क्या करना? क्रॉनिकल डिसीज को डिटेक्ट करना बाय आर्टिफिशियल मॉडल, और एआई के जरिए डिसीज का पता किया जाएगा। दैट्स वाई केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव और द एआई मॉडल। क्लियर? पहली स्टेट बनी है केरला जिसने ऐसा किया है, एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसके जरिए कई सारी डिसीज को डिटेक्ट किया जाएगा। सिंपल है, याद रखना। चलते अपन। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन एट विच स्टेट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया है, इन सितु कंजर्वेशन, और इसका अपोजिट क्या होता है? एक्स सितु कंजर्वेशन। क्लियर? जब इकोलॉजी और एनवायरमेंट जब पढ़ोगे तो इसका मतलब समझ में आएगा। इन सितु और एक्स सितु क्या है? देखो, इन सितु माने कि मतलब जिस भी स्पीसीज का, जो जैसे नेशनल पार्क है, कई सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनमें कंजर्व करना स्पीसीज को, तो वो क्या है? इन सितु माने नेशनल पार्क, मींस हमें जानवर या किसी स्पीसीज को बाहर ले जाकर नहीं कंजर्व करना है, चाहे वो एंडेंजर हो, चाहे थ्रेटन हो, चाहे एक्सटेंड हो गई हो, बट इट इज नॉट अ मैटर। उसको हमें बाहर नहीं निकालना जंगल से, उसी जंगल में उसको कंजर्व करना है, उसी पार्क में उसको कंजर्व करना है। क्लियर? इतना समझ में आया? अब एक्स2 क्या है? देखो, आप जोलॉजिकल पार्क, वी कैन से जोलॉजिकल पार्क या जू, आप देखते होंगे आपने अपनी सिटी में कई सारे चिड़ियाघर होते हैं, और चिड़ियाघर में क्या होता है? कई सारे जानवर होते हैं। आपको लगता होगा कि चिड़ियाघर में जानवर है, वो हमें दिखाने के लिए है। देखो, ये एक एडिशनल सेकेंडरी बोल सकते हैं। प्राइमरी मोटिव ये होता है कि उनको कंजर्व करना, जो स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना कि वो एक्सटेंड ना हो जाए। दैट्स वाई ये जू बनाए जाते हैं। क्लियर? जैसे बॉटनिकल गार्डन है या जोलॉजिकल पार्क है, कई सारे जू बनाते हैं सिटी में, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? उन स्पीसीज को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, उनके जेनेटिक मटेरियल को भी कंजर्व करना। दैट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द जू, जितने भी बनते हैं सिटी के अंदर। क्लियर? इतना समझ में आया? ऐसा ही इंडिया में पहली बार एक क्या बना है? बायो बैंक ओपन हुआ है, बायो बैंक, और ये हुआ है
दार्जिलिंग में। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर दार्जिलिंग में कौन से पार्क में, तो वो पार्क है पद माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क। क्लियर, यहां पर ये बना हुआ है। अब क्या होगा, देखो आपको मैंने कुछ टाइम पहले एक चीज बताई थी, क्रायोजेनिक। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, इसरो के फ्यूचर मिशन के ऊपर। उसमें एक बताया था कि इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाया है। बट मैंने यहां पर क्रायोजेनिक का मतलब क्या बताया था कि कुछ भी चीज जो कि 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है, ऐसे ही इसके अंदर क्रायोजेनिक प्रोसेस का यूज करके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जैसे क्या है कि यहां पर -19 डिग्री पर क्या करा जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ वी कैन से थ्रेटन स्पीसीज या क्लियर एंडेमिक, या फिर वी कैन से जितनी भी स्पीसीज है, एंडेंजर स्पीसीज है, उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जिससे ये स्पीसीज लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व है, इनकी पॉपुलेशन एनहांस हो। तो क्या करा जाता है इन पार्कों में जेनेटिक मटेरियल जो भी हमारी थ्रेटन स्पीसीज है या फिर एंडेंजर स्पीसीज है, उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग टर्म तक के लिए एट लो टेम्परेचर, 0 से कम टेम्परेचर पर। उसी को प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक प्रोसेस। याद रखोगे, सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। Which country has invited PM Narendra Modi at guest of honor at country national day celebration? Very very important, क्योंकि क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि हमारी कंट्री की कितनी वैल्यू होते जा रही है। हमारे कंट्री की वैल्यू देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरी कंट्री अपने नेशनल डे के दिन चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। और वो कौन सी कंट्री है, वो है मॉरिशस कंट्री। मॉरिशस कंट्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेट वीकेंड से इनवाइट किया है। अब वो कब पड़ेगा, तो वो है 12 मार्च को। 12 मार्च को मॉरिशस अपना नेशनल डे बनाती है, क्योंकि इसी दिन इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। जैसे हमारे इंडिया को 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट डे, तो ये मॉरिशस कंट्री भी 12 मार्च को सेलिब्रेट करती है एज अ इंडिपेंडेंट डे। 12 मार्च ऑफ 1968, 12 मार्च ऑफ 1968। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारी कंट्रियों को कॉलोनाइज किया था। कई सारी कंट्रियों को कॉलोनाइज करने के साथ उसमें एक मॉरिशस कंट्री भी थी। और मॉरिशस एक आइलैंड जो कि कंट्री है, इसको इंडिपेंडेंस दी थी 1968 में, 12 मार्च 1968 को। और इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और मॉरिशस कंट्री ने इनवाइट किया है हमारे मोदी साहब को एज अ नेशनल डे के दिन। क्लियर, अब जो जाएंगे 12 मार्च को मॉरिशस चीफ गेस्ट की तरह किसमें, नेशनल डे सेलिब्रेशन में। क्लियर, और यहाँ के आप जानते हो मॉरिशस के पीएम कौन है, नवीन राम गोलन। क्लियर, और आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूं, जो मॉरिशस कंट्री है ना, यहां पर अधिकतर आपको बिहारी, मतलब बिहार से लोग बाग मिलेंगे। जो भी हमारी कंट्री के इंडियन ज्यादा है यहां पर, मीन्स, और मोस्टली बिहार से मिलेंगे। बिहार के लोग बाग है, बिहार के ओरिजिन है, मोस्टली इंडियन यहां पर रहते हैं। याद रखना, दैट इज ऑल्सो है इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। Who has been appointed प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी? देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी शक्तिकांत दास, ये जानते हो आप, ये 25th आरबीआई गवर्नर थे। कौन है, 25th आरबीआई गवर्नर थे। क्लियर, अब गवर्नर कौन है, अब 26th, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था, संजय मल्होत्रा। अब देखो कुछ भी हम कह सकते हैं, इनके काम, शक्तिकांत दास जी ने अच्छा काम किया था आरबीआई में, इस वजह से, या कोई और रीजन की इनकी इंटेलिजेंस, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में इनका ज्ञान, इनकी नॉलेज, दैट्स वाई इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया पीएम नरेंद्र मोदी का। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप जानते हो एक बहुत हायर पोस्ट होती है। शक्तिकांत दास जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए पीएम नरेंद्र मोदी के। और ये कौन है,
ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर। और इसी के साथ एक और बात याद रखना, इनका तमिलनाडु कैडर था। क्या? तमिलनाडु कैडर था। क्लियर? शक्तिकांत दास जी बड़े इंटेलिजेंट है, गवर्नर में भी बड़ा अच्छा काम किया था, आरबीआई गवर्नर में। अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए पीएम नरेंद्र मोदी के, याद रखना। क्लियर? याद चलते अपन आगे। Which woman of India has been featured in Times Magazine Women of the Year 2025 लिस्ट? देखो अभी ये बड़ी वीकेंड से हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश की वुमेन एक टाइम मैगजीन में फीचर करी जा रही है, और वो वुमेन है पूर्णिमा देवी बर्मन। और पूर्णिमा देवी बर्मन है कौन? देखो ये है इंडिया की बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, याद रखोगे। क्लियर? और इनको टाइम मैगजीन में 2025 की लिस्ट में इनको फीचर करा गया है। हमारा देश देख रहे हो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है कि अच्छे अच्छे हमारे देश के लोग बाग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनके नाम भी बड़ी बड़ी मैगजीन, इंटरनेशनल लेवल की मैगजीनों में नाम आ रहे हैं, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब इन्होंने काम किया एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने इनके काम को देखने के लिए, इनकी काम को सराहना करने के लिए टाइम मैगजीन में इनको फीचर किया गया है, इंडिया से पूर्णा देवी बर्मन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट सेलिब्रेट अली ए लिंगा फेस्टिवल? देखो ये आसाम ने अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, याद रखना। और इसका फेस्टिवल में इसमें एक ट्राइब्स का भी नाम याद रखना। ये फेस्टिवल मिसिंग ट्राइब सेलिब्रेट करती है। कौन करती है? मिसिंग ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और ये क्या है? ये जब अर्ली एग्रीकल्चर साइकिल, जब खेती उगाई जाती है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है, एग्रीकल्चर साइकिल। सिंपल है, याद रखना। चलते अपन आगे, इंपोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, याद रखना। विच कंपनी डेवलप्ड मगना मल्टी मॉडल एआई मॉडल? देखो क्या है मगना मल्टी मॉडल एआई मॉडल, ये किसने कंपनी ने बनाया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा डिस्कस हो रहा है, और एआई मॉडल के जितने भी मॉडल हैं, वी कैन से किसी भी कंपनी ने अगर एआई से रिलेटेड कुछ भी बनाया है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि केरला गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आई की तरह, जो डिटेक्ट करेगा क्रॉनिकल डिसीज को। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी एक मगना एआई मॉडल बनाया है। इसका मेन मोटिव क्या होगा? ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, वी कैन से पढ़ेगा, रीड करेगा इमेज एंड लैंग्वेज। क्लियर? डिटेक्ट करेगा इमेज और लैंग्वेज को एआई मॉडल। याद रखना, इसका नाम मगना माइक्रोसॉफ्ट, एम फॉर मगना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? चलते बनाएंगे, सिंपल था। 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल इज बीइंग हेल्ड एट विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो जोनल काउंसिल याद रखना है, इसको मैं बताता हूं आपको। कितनी जोनल काउंसिल है हमारे इंडिया में? 5 जोनल काउंसिल है। जोन काउंसिल कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? देखो पहली है नॉर्थ, दूसरी है साउथ, थर्ड है ईस्ट, फोर्थ है वेस्ट, और फिफ्थ है नॉर्थ ईस्ट। और जितनी भी जोनल काउंसिल हैं, इनको हेड कौन करता है? इनको हेड करता है होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। अभी कौन है? अमित शाह जी इनको चेयर करते हैं हर जोनल काउंसिल को। 5 जोनल काउंसिल है, याद रखना। अब देखो अभी 27th वेस्ट जोनल काउंसिल हुई, अब इसके मेंबर कौन कौन है? तो आप याद रखना, इसके मेंबर है वेस्ट के, अभी वेस्ट की हुई है, तो इसके पहले है गुजरात, दूसरी है गोवा, देन आफ्टर महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर। ये सारी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इसकी मेंबर है वेस्ट जोनल काउंसिल की। अब वेस्ट जोनल काउंसिल में होता क्या है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्या है? इंटर
इंटर स्टेट इशूज एंड कॉपरेशन डिस्कस किए जाते हैं। याद रखोगे। तो ये 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल कहां पर हुई? ये हुई पुणे में। पुणे कहां पर? महाराष्ट्र में। क्लियर? कब? 22 फेब को। ये भी याद रखना, 22 फेब को वेस्टर्न जोनल काउंसिल और जितने भी वेस्टर्न स्टेट के इसके मेंबर हैं और यूनियन टेरिटरी इसके मेंबर हैं, और इसमें कौन कौन अटेंड करता है? सीएम ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। अभी दमन एंड दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई थी, याद रखना। तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्लियर, वो अटेंड करेंगे, और जो सीएम है स्टेट के, वो अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। क्लियर? हेड कौन करता है? अमित शाह जी हेड करते हैं। और अभी 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल कहां पर हुई? पुणे में हुई। याद रखना, इंपोर्टेंट है। तो इसी के साथ 24 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू यहीं कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की लिंक दी है 12 लेक्चरों की, और 1 या 2 दिन में मैं आपको 13 लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरा कंटेंट बन गया है आपके लिए, बस अपलोड करना बाकी है। क्लियर? वीडियो शूट करूंगा, वैसे ही आपको अपलोड कर दूंगा। कल या परसों आपको डेफिनेटली ये वीडियो मिल जाएगा। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।